हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह, आपका भूपी सर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू और कॉस 30 डिग्री का कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का क्या होता है 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। 4 यहाँ पे क्या आया, एलसीएम। तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। ये 1 टाइम गया तो ये 1 आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें 2 tan 45 डिग्री का क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस ये आएगा को 3/4 माइनस 3/4। इससे ये 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको भी हम स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 बट्टे sec 30 डिग्री का कितना होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का कितना होता है 2। अब यहां पर स्टूडेंट्स 1/√2 अपॉन √3 एलसीएम आया। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 2 भी आएगा यहाँ। अब उसके बाद ये यहां और ये इधर, तो ये आएगा आपका 1/√2 गुणे √3/2 प्लस 2√3। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो √3/2√3 √2 का इसमें करेंगे तो 2√2 प्लस 2 और रूट में 2 इंटू 3 होगा तो 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परमेय क्रम करने पर परमेय क्रम में क्या है, नीचे वाली संख्या जो होती है उसका जो साइन होता है उसका चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ये क्या है, इसका परमेय क्रम कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका गुणा कर देते हैं। तो इसका इसमें करेंगे तो 2√6 माइनस 2√6 गुणे 3 36 18 अपॉन ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी का क्या हुआ है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या हुआ आपका a और ये हुआ b। तो ये हुआ 4 इंटू 2 माइनस 2, तो ये 4 होगा इंटू 6। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे ऊपर 2 कॉमन आया, √6 माइनस √18 बट्टे 4 दूनी 8
और 6 चौकू 24। फिर आया आपका 2 कॉमन लिया था आपने, √6 माइनस √18 8 में से 24 गया तो माइनस के 16, ये इससे 8 बार गया और ऊपर माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो ये आएगा आपका √18 माइनस √6/8। अब स्टूडेंट्स हम इसको जो 18 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18। तो इसमें से 3 पेयर में है, ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये होगा आपका 3√2 माइनस √6/18। ये स्टूडेंट्स आपका हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का कितना होता है? 2/√3 बट्टे सेक 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का 1/2 प्लस cot 45 का 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम ऊपर वाला करेंगे पहले। तो ऊपर वाले में क्या है आपका 2√3 एलसीएम आया तो यहां आएगा √3 प्लस ये इसमें गया 1, यहां 1 मान लो तो 2√3 माइनस 2 दूनी 4 फिर बट्टे। अब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे भी 2√3 एलसीएम आएगा आपका तो यहां पे करेंगे कितना 2 दूनी 4 प्लस ये √3 से √3 गया फिर 2 का गुणा ऊपर गया 2 दूनी 4 फिर यहां से 2 गया √3 का 1 में करेंगे तो √3 प्लस और ये आएगा आपको 1 यहां मान लो तो 2√3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद करेंगे √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 इससे ये गया। अब उसके बाद नीचे ये 1 और ये 2 3 हो गए 3√3 प्लस 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी हम परमीय क्रम करेंगे। परमीय क्रम करने पर तो यहां पर क्या है नीचे प्लस है तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। अब देखो स्टूडेंट्स ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी तो ये क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर 3 3 9 फिर गुणे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही होता है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 3 का 9 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 16। अब देखो 9 3 27 प्लस 16 माइनस 3 दूनी 6 6 चौक 24 √3 बट्टे 9 3 27 माइनस 16 ये कितना हुआ आपका 43 माइनस 24 √3 बट्टे ये हुआ आपका 7 तो 4 11। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 इंटू cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू
सेक 30 डिग्री का क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 का कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 सॉरी 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का कितना होता है √3/2, ये इसका होल स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 4 चौको 16 बट्टे 3 माइनस 1/4 एलसीएम आया तो 1 + 3 बराबर यह आया आपका 12 एलसीएम, यहाँ 12 एलसीएम 4 × 12 5 × 15 प्लस 4 × 12 16 चौको 64 माइनस 12 एकम 12 बट्टे 4/4 ये इससे गया तो यह है आपका 15 में से 12 गए तो 3 और 3 इसमें 64 में जोड़ देंगे तो क्या है 67/12। ये स्टूडेंट्स आपका हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसका पार्ट 1 है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें बहुविकल्पिक है, जो आंसर आएगा उसको टिक करना है। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम, फिर पता करेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो 2 × tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर टू √3 बट्टे 1 + 1/3 फिर 2/√3 यहाँ 1 मानेंगे तो ये आएगा आपका 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 + 1 यहाँ 1 मानेंगे 3 + 1 फिर ये ऐसे और ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। यहां पे बता देता हूं 2/√3 × 3/4 इससे ये गया 2 टाइम और √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 × √3। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद नीचे लिखेंगे 2√3 ठीक है। अब इसके बाद √3 ये गया, ये आपका √3/2 ये वैल्यू किसकी होती है आपकी साइन 60 डिग्री का वैल्यू रहता है। ये साइन 60 डिग्री किस में है आपका, यहां देखते हैं साइन 60 डिग्री है आपका ए, ये ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसमें भी ऑप्शन दिया है तो इसको भी हम चेक करेंगे क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर इसका सही है। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 का 1 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 1 + 1 ऊपर 0 हो जाएगा और 0 का मान मतलब 0, ये आपका आंसर हुआ। और इसमें देखो कौन सा सही है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पार्ट 3 है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व तो नहीं हो सकता, हम ऑप्शन ही रख के देखेंगे। दोनों साइड अगर बोथ साइड इक्वल है तो वही ऑप्शन आपका सही है। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं, तो साइन 2a, तो मतलब a इक्वल टू हमने माना 0 डिग्री माना, ठीक है। माना a इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, तो साइन 2a साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो यहां पे क्या हुआ, ये साइन 0 डिग्री गुणा करेंगे तो साइन 0 डिग्री 2, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, ये 0 फिर ये भी 0 हो जाएगा, मतलब बोथ साइड इक्वल। तो मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 4, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी विकल्प दिए हैं, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 tan 30 का मान कितना होता है इंटू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 3। कोई डाउट, यहाँ पे 1 मानो। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन रूट 3 इंटू यहाँ 2 आया, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2, इससे ये गया, और 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट। और इसको रूट 3 नीचे आया, इससे ये गया, फिर ये आपका रूट 3, ये किसका वैल्यू है tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री देखते हैं इसमें कहाँ है, सी ऑप्शन, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 पर रूट 3, तो 0 डिग्री का ये क्या a प्लस बी जो है वो आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा है। a प्लस बी जो कोण है ये वाला, ये आपका 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर और उससे छोटा है। और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। पहली शर्त क्या है, शर्त 1, ठीक है। शर्त 1 में दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, तो tan a प्लस बी, इसको हम लिख देंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू रहता है, तो tan से tan गया तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मान लो समीकरण 1। शर्त सेकंड आपकी क्या दी है, tan a माइनस बी इक्वल टू दिया है आपका 1 पर रूट 3, तो रूट 3 किसका वैल्यू रहता है tan 30 डिग्री का, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। अब tan से tan गया तो a माइनस बी बराबर आया आपका 30 डिग्री, ये आपका समीकरण हुआ 2। अब स्टूडेंट समीकरण 1 व 2 से, या फिर आप कह सकते हो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप सकते हो समीकरण 1 व 2 से, या फिर आप इसको लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर।
तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इससे ये गया तो 2a बराबर 90 डिग्री, 2 से 2 गया तो a बराबर कितना आया आपका 45 डिग्री। ये आपका a का मान आ गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। आप समीकरण 1 में लिख दो कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे 75 करने पर, तो ये आपका 15 डिग्री। तो ये b का मान कितना है आपका 15 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स 45, a का 45 और b का 15 डिग्री, मतलब ये इससे छोटा है, b a से छोटा है, कंडीशन में दिया था, और हमारे ये दोनों आंसर आ गए, ये आपके आंसर हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन जो पार्ट 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये क्या है, गलत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, ये इसका कोण है इसका, और ये इसके अलग अलग कोण है, ऐसे नहीं होगा ये। तो ये क्या कथन है, ये आपका असत्य है, कथन असत्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये स्टूडेंट्स मैंने एक इंडेक्स बना रखी है, यहां पे आप देख सकते हो। ये इसमें क्वेश्चन बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप यहां देख सकते हो, अगर थीटा की में वृद्धि होती है, इसमें अगर वृद्धि होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन थीटा में भी वृद्धि होगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसमें भी वृद्धि हो रही है। मतलब क्या है, आपका कथन सत्य है। दूसरा वाला कथन आपका क्या है, कथन सत्य है। अब पार्ट 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। cos थीटा का भी हम देख लेते हैं। cos थीटा, इसकी वृद्धि करें थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, तो cos थीटा का वैल्यू जो है घट रहा है। देखो 1, फिर यहाँ पे ये भी कम आएगा, ये 0, ये घट रहा है, मतलब उसमें बोला वृद्धि होगी थीटा के साथ, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो मतलब तीसरा कथन आपका क्या है, असत्य है। ये कथन आपका असत्य है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। नहीं, ये भी कथन आपका असत्य है, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा के सारे मान सेम नहीं होते। जैसे कि मैं अगर थीटा तो 0 डिग्री पर लूं, साइन 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान सेम है, नहीं है, 0 है, 1 है, इसमें भी कोई सेम नहीं है, ठीक है। ये सेम है, लेकिन वो बोला है सभी मान सेम हैं। अगर बोल देता थीटा 45 डिग्री जो है, थीटा जो cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान सेम है, तो आपका कथन सत्य था। लेकिन वो सभी मानों के लिए बोल रहा है, तो सभी मान सेम नहीं है, तो वो भी कथन आपका क्या है, असत्य है। ये भी कथन आपका असत्य है। अब देखते हैं a इक्वल टू 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। मतलब कि a मतलब ये है आपका 0 डिग्री, मतलब cot 0 डिग्री का जो मान है वो अपरिभाषित नहीं है। तो अपरिभाषित नहीं है, ये भी कथन आपका सत्य है, क्योंकि अपरिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट है, तो ये कथन आपका सत्य है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मैंने अपनी एक्सरसाइज ये पूरी कंप्लीट कर दी है, मैंने मेहनत की है स्टूडेंट्स। आप भी मैथ्स अगर सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी वीडियो देखने के बाद,
और आप मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मैथ आपका होगा। और एक स्लोगन भी आपने पढ़ा होगा, सुनते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हर चीज, किसी भी चीज की बार बार, तो वो चीज प्रैक्टिस में आएगी, तो वो आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है इट्स फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।